हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस में। हमने जो लास्ट टाइम किया था, मोशन चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले थे। आज हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, प्लस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ इसे बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वो हम एक बार ड्रॉ कर चुके थे जब हमने स्पीड वर्सेस वेलोसिटी वाला जो एक रिलेशन किया था। स्पीड वेलोसिटी को एक साथ पैरेलल हमने डिस्कस किया था, तब मैंने करवाया था यूनिफॉर्म मोशन वाला, ठीक है। फिर भी एक बार हम और बना लेते हैं। क्या होता है? स्पीड वर्सेस टाइम। तीन केस पढ़े थे हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन और स्टार्टिंग विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट था एक और, स्टार्ट करते हैं कहां से? बिहाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका टाइम एक्सिस है, दिस इज योर पोजीशन एक्सिस और दिस टाइम एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो कैसे भी हो सकता है। कैसे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि जैसे ये है। अब ये देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर पहले केस क्या बनता है? अगर ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है। पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम बोल दो आप, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर बहुत तेजी से चल रहा है, मतलब पोजीशन ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा है कंपेयर टू टाइम, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना। और अगर टाइम के साथ स्लो चल रहा है, काफी स्लो चल रहा है, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप बना सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं। बस आपको एनालाइज करना होगा आपको ग्राफिकल वैल्यूज में क्या देते हैं। जैसे टाइम के साथ ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, टाइम के साथ पोजीशन बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, यानी आप वेलोसिटी को बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं, तब तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बट धीरे धीरे टाइम बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा है, आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो वो कैसा बन जाएगा ग्राफ? टाइम की तरफ, ठीक है। ये आपका किस तरफ कर्व हो रखा है? पोजीशन की तरफ। ये किस तरफ कर्व हो रखा है? टाइम की तरफ। तो टाइम ज्यादा लग रहा है, पोजीशन धीरे धीरे चेंज कर रहा है, तो टाइम की तरफ आ जाएगा। और अगर पोजीशन ज्यादा तेजी से चेंज कर रहा है, तो ये ग्राफ किधर चला जाएगा? पोजीशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था किसके साथ? यूनिफॉर्म, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अगर यही चीज ओरिजिन पे ना हो, थोड़ी सी आगे पीछे हो, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं भाई। अगर मान लो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा करता हूं, कोई बात नहीं, यहाँ से बन जाता है ऐसा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, ये वाला पॉइंट अलग है, ठीक है। जैसे ये मैं डबल ग्राफ बना रहा हूँ एक साथ। ये है पोजीशन की तरफ ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है। और ये वाला किसके लिए है? कि आपकी जो टाइम कंज्यूम, टाइम काफी ज्यादा ले रहा है, ठीक। ये पॉइंट हो गया आपके क्लियर। ये वाला जो नीचे वाला जो यहाँ पर दिखा रखा है हमने, और ये दोनों इसमें ऊपर वाला वेलोसिटी काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट किसके लिए होते हैं आपके? भाई पोजीशन टाइम का। अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, मोशन ही ना करे, तो कौन सा एक्सिस दिखाएगा? तो टाइम वाला। क्यों? पोजीशन ही चेंज नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है उसने कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद वो रेस्ट पे। दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, विद सम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कुछ डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद वो किसमें आते हैं? रेस्ट में। और वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट नहीं किया, कर स्टॉप वॉच है, उससे पहले जैसे रेस वाला केस है,
कोई आदमी क्या किया, जैसे रेस होने वाली थी, अब वो क्या करे, पहले ही लाइन से चल दिया, ठीक है, और थोड़ी देर जाकर रुक गया, सब भाग रहे हैं, टाइम चलता जा रहा है बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो। तो ये किसके लिए था, आपका एट रेस्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे जो मेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। अब हम जरा देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे। डिस्टेंस टाइम एंड नाउ यू विल सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड वेलोसिटी बाय टाइम इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये मेन पॉइंट, ठीक है, एक्सेलरेशन वाला। अब इसमें क्या देखोगे आप कि भाई स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही सेम जीरो वेलोसिटी के साथ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ऐसे बन जाएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है यानी कि u है तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, u यहाँ पर जीरो नहीं है और इसमें u जीरो, और ये किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ t t। दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन सेम किसके लिए हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसा यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज योर पोजीशन, सॉरी दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम। तो इसकी कुछ वेलोसिटी थी, अब वो क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, एक टाइम पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये नीचे भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव हो सकते तो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, मैंने आपसे कहा था कि जाना आपको साउथ की तरफ है, आप चले गए, घटते जीरो आ गए, अब फिर आप नॉर्थ की तरफ चलने लगे तो ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। ऐसा भी बन सकता है, ओरिजिन से नेगेटिव। क्या था, स्टार्टिंग किया आपने, मैंने कहा साउथ जाओ, आप नॉर्थ चले गए, अपोजिट चले गए, तो ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का केस फिर वैसा ही बन जाएगा आपका कि भाई ये लो, ये डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है या फिर कम तेजी से चेंज हो रही है। ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है तो वेलोसिटी की तरफ झुक जाए, कम तेजी से चेंज हो रही है तो टाइम की तरफ झुक जाए, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जो पॉइंट आता है, ये समझने का बहुत स्पेशल पॉइंट है, हम जरा इसे मिटा देते हैं, ठीक, तो बना देता हूँ एक ही ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ हम देखेंगे रिलेशन, यहाँ हम ड्रॉ करेंगे स्पेशल ग्राफ्स, ठीक है। डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच के रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका, मार्कर बदल देते हैं, चलिए। फर्स्ट है आपका, अगर हमें इसको और इसको रिलेट कर रहा हो, कैसे रिलेट होगा, पहला क्वेश्चन, अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म है, जैसे कि दिस इज योर फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर होता तो हम कैसे बनाते इसे, यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस आपका कांस्टेंट जा रहा है टाइम के साथ, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाओगे, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज लाइक दिस। कैसे सर, भाई देखो उसकी कुछ वेलोसिटी है, यस है, और वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, एंड इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज
जीरो, ये दिमाग में रखना है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म हार्मोनिक वाला। अब अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनता है? फॉर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारा ग्राफ कैसे बनेगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मींस भाई बहुत तेजी से उसकी पोजीशन चेंज होगी। ये जो ग्राफ देख रहे हो किसके लिए? आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। कैसे है सर? भाई एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड को चेंज करना काफी तेजी से बढ़ जाती है, ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो स्पीड जो होती है बहुत तेजी से बढ़ती है। स्पीड तेजी से बढ़ने का मतलब पोजीशन बहुत तेजी से चेंज होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? आपका यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका होगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब क्या है कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो पोजीशन क्या होती है? डिक्रीज होती है भाई, पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। ये पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। बट आपसे मेनली यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन का पूछेगा, उसके लिए आपको दिमाग पे रखना है जस्ट ये पॉइंट, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन में पोजीशन बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होती है। ये हो रही धीरे धीरे चेंज होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन धीरे धीरे चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। तो ये इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये आपके ग्राफ्स थे, इनिशियल ग्राफ्स है जिनका हम यूज करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फॉर नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन सब के लिए। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ऐसा नहीं होता। वो किसको दिखाने लग जाती है? एक्सेलरेशन को दिखाने लग जाती है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ऐसे ग्राफ बनते हैं पोजीशन टाइम, ये दोनों रिलेट होते हैं ऐसे, pt and vt, and here this pt and vt is kind of connected by this. तो इन यूनिफॉर्म मोशन अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है at which condition acceleration will become zero, तो आप क्या आंसर दोगे? in uniform motion acceleration will become zero as velocity is constant. ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है वो होगा और उसके केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? आपकी जीरो। ठीक है, तो ये हमारा आज का पॉइंट है, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आगे लास्ट पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट वीडियो आनी होती थी। मैं चाहता हूँ कि आपके टॉपिक्स स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट होने पर ऐसा ना हो कि एकदम बहुत ही बड़ी वीडियो बने फिर हाथों से कर भी ना पाओ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, कैसा होगा? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले बॉडी ऐसे इसमें मूव करती है, फिर वो सपोज ऐसे करके इसमें मूव कर। ठीक है, इसके बाद बॉडी ऐसे मूव करती है। ठीक है, फिर बॉडी ऐसे मूव करती है। कहना क्या चाहते हो सर? सिंपल, देखो ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है अभी, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 6 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉर्नर्स आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते 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 अब एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कॉर्नर यू 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 ऐसे करके ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, और उस केस में ये आपका जो सर्कल होता है, सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर से बना हुआ एक तरीके का स्ट्रक्चर है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे कॉर्नर मिलेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैन बी कांस्टेंट, स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट velocity always changes. ठीक है, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है उसमें क्या पॉइंट बनता है? सिंपल सा पॉइंट बनता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर
कि भाई आपकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, बट आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी। कैसे चेंज होगी भाई, हमें वेलोसिटी पता है कि वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर निकालो। हर पॉइंट पर टेंजेंट डायरेक्शन होती है इसकी। सपोज ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो जस्ट एक ही पॉइंट पर टच करती है सर्कल को और बिल्कुल सीधी जाती है। ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो जस्ट वन पॉइंट पर टच करती है, दैट इज टेंजेंट। जैसे अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूं तो ऐसे बने, ऐसे बने जिसको टच करता हुआ निकल जाए, बस ये टेंजेंट है इसका। ठीक है, इस पॉइंट पर और बहुत सारे पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट खींच सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका क्या है, टेंजेंट बनाते हैं हर पॉइंट पर आपको। जैसे आप सोचो कैसे, एक आपके पास स्टोन है, उसको आपने बांधे और ऐसे रिवॉल्व कर रहे हो, और एकदम अगर आप लास्ट में छोड़ोगे ना तो वो सीधा निकलता है। आपने जिस पॉइंट छोड़ा सीधा निकलेगा, दैट इज टेंजेंट बनाएगा। तो हर डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, दैट मींस स्पीड विल बिकम कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल चेंज। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है भाई, ये है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गया, दिस इज योर एंगल थीटा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुंच गया, दिस इज योर एंगल अगेन थीटा, यहाँ पहुंच गया। तो भाई हर 5 मिनट पे थीटा कवर कर रहा है मान लो। तो ये जो आपका एंगल हो रहा है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और अगर वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोल सकते हैं। या फिर क्या कहते हैं, इन अ सर्कुलर मोशन इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे सर, अब देखो ये आपका सर्कल था, अब इस सर्कल में जो आपकी बॉडी है वो बॉडी क्या करती है, डिस्टेंस तो हम ले सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर गया, ये हो गया इन सर्कुलर मोशन इफ अ बॉडी कवर। सपोज ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो इसने क्या किया, इसने डिस्टेंसेस कवर किए, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, दिस इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन अ सर्कुलर मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then this is known as uniform circular motion। और इसको कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, if a body is revolving around a fixed axis and covers an equal distance in equal interval of time with fixed distance from the center। कहने का मतलब है कि भाई एक बॉडी जो कि सर्कुलर मोशन में घूमती है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड में, इसका सेंटर फिक्स एक्सिस होगा, फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स पॉइंट के अराउंड में रिवॉल्व करती है, एंड विद फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब आपका पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, दिस इज योर फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस कहने का मतलब एक ही रेडियस बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपके पास 3-4 डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा ध्यान रखना, वो यूनिफॉर्म है बट इन रियल वो नॉन यूनिफॉर्म थी, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी जिसमें कांस्टेंट रहेगी दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में फर्क आ जाता है थोड़ा, ठीक है। इसमें पॉइंट एक पॉइंट के अराउंड में रिवॉल्व करती रहती है, उसमें नहीं होती, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमें वीटी पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, ये रिलेशन करना है। ये रिलेशन करके हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।